रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है उर्दू या इस्लामियात का प्रोजेक्ट। और आज के सबक में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी उन्वान पर उर्दू या इस्लामियात का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे तहरीर कर सकते हैं या इसकी पेशकश कैसे कर सकते हैं। हिदायत शुरू करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, इस प्रोजेक्ट का जो काम है उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। पहला हिस्सा तहकीकाती काम, दूसरा हिस्सा अमली काम और तीसरा हिस्सा तहरीरी काम। अपने वक्त को इस काम पर इस तरह तकसीम कीजिए कि अपने वक्त के 3 बराबर हिस्से करें। एक हिस्से में तहकीकाती काम मुकम्मल कीजिए, दूसरे हिस्से में अमली काम मुकम्मल कीजिए और तीसरे हिस्से में तहरीरी काम मुकम्मल कीजिए। लेकिन अपने वक्त को तकसीम करते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आखिरी एक दिन आप सिर्फ ये जायज़ा लेने के लिए रखिए कि क्या आपने जो तहकीकाती, अमली और तहरीरी काम किया है, ये दुरुस्त भी है और मयार के मुताबिक भी है या नहीं। लिहाजा ध्यान रखिए कि अपने काम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए और आखिरी एक दिन सिर्फ जायज़ा लेने के लिए रखिए कि आपके प्रोजेक्ट का मयार क्या है। सबसे पहला हिस्सा तहकीकाती काम। तहकीकाती काम के अंदर आपने अपने लिए जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है या जो उन्वान आपको दिया जाता है, उस उन्वान के लिए आपने मुतल्लिका मवाद ढूंढना होता है। यानी वो चीज़ें जो आपने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करनी है, उनके बारे में लिखना है, तस्वीरें लगानी हैं। आप तहकीकाती काम के अंदर ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं। कौन से ज़राए हैं जो आपको मदद देते हैं तहकीकाती काम में, या वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप मालूमात और तस्वीर जमा कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला और अहम तरीन ज़रिया है इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट से कोई भी चीज़ लेते हुए, कोई भी चीज़ ढूँढते हुए इस बात का ख़्याल रखिएगा कि इंटरनेट पर बहुत सा मवाद गलत भी मौजूद है। लिहाजा इंटरनेट से जो मवाद भी आप लें, उसे ज़रूर किसी तजर्बेकार अफ़राद को दिखाकर उसकी राय ले लीजिए कि क्या ये मवाद मुस्तनद है। इसके बाद आप अपना मतलूबा मवाद किताबों में से भी ढूँढ सकते हैं। तजुर्बाकार जो अफ़राद होते हैं, ये आपके ख़ानदान के अफ़राद हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, आपके वालिदैन, भाई-बहन, चचा, मामू, ये तमाम अफ़राद तजुर्बेकार अफ़राद हो सकते हैं, जिन्हें आपसे ज़्यादा मालूमात हो मौज़ू के बारे में, आप उनसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके असातिज़ा जो आपको कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं, काम करने के लिए देते हैं, एक मर्तबा उनसे तफ़सीली हिदायत ज़रूर ले लें कि वो इस मौज़ू के ऊपर किस किस्म का काम चाहते हैं और क्या चीज़ें वो चाहते हैं, जिनको लाज़मी तौर पर इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाए। अब तरीक़ाकार आपका क्या होगा तहकीकाती काम के लिए कि आप इंटरनेट, असातिज़ा कराम, तजर्बाकार अफ़राद या किताबों की मदद से मतलूबा तस्वीर और मालूमात तलाश करेंगे। जब आप इंटरनेट, असातिज़ा कराम, तजर्बाकार अफ़राद और किताबों की मदद से मतलूबा तस्वीर और मालूमात तलाश कर लेंगे, तो तब आपके पास दूसरा काम आ जाएगा जो कि है अमली काम। अमली काम के अंदर आपको प्रोजेक्ट में जो चीज़ भी बनाने के लिए, पेश करने के लिए दी गई है, अब आप वो चीज़ बनाना शुरू करेंगे। यानी आपको कोई मॉडल बनाने के लिए दिया गया है या आपको कहा गया है कि आप कोई चार्ट पेपर ले लें, चार्ट पेपर पे मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर लगा दें, कुछ लिख दें, या फिर आपको ये कहा गया है कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कर दें, किसी तकरीर की ऑडियो का कहा गया है आपको, किसी मुकालमे की ऑडियो का कहा गया है आपको, या आपको इस्लामियात के अंदर किसी सूरत की तिलावत की ऑडियो बनाने का कहा गया है। इसके साथ-साथ हो सकता है आपको टास्क दिया गया हो कि आप ऑडियो के साथ-साथ वीडियो भी बना लें, या फिर आपको अमली काम दिया गया है कि आप एक किताबचा बना लें। किताबचा जिसे इंग्लिश में बुकलेट कहा जाता है कि आप किसी मौज़ू आपको एक दे दिया जाता है या उन्वान दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि आप दुनिया की मशहूर मसाजिद का एक किताबचा बनाएँ।
तो आप एक छोटी सी किताब बना लेते हैं, एक रंगीन खूबसूरत किताब बनाते हैं और उसके हर सफ़े पे आप दुनिया की मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं, उनकी तस्वीरें लिखकर और उनके बारे में उनका नाम लिखकर आप उनकी जगह लिख देते हैं कि ये किस मुल्क में वाक़ है। तो इस हिस्से में आपने अमली काम करना है। ये याद रखिएगा कि तहकीकी काम से अमली काम में बाज़ औक़ात ज़्यादा वक़्त दरकार होता है, लिहाज़ा जब आप शुरू में अपने वक़्त की तक़सीम कर रहे हों, तो एक मर्तबा अपने प्रोजेक्ट को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। ये लाज़मी नहीं होता कि आप हर मर्तबा अपने वक़्त को 3 हिस्सों में ही तक़सीम करें, बल्कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप तहकीकी काम तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आपको अमली काम और तहरीरी काम करने के लिए ज़्यादा वक़्त दरकार होता है। तो आप शुरू में ही प्रोजेक्ट बनाने की इब्तिदा में ही ये फैसला कर लें कि आप कौन से काम को कितना वक़्त देंगे कि आपका प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक़्त तक तैयार हो जाए। अब इस दूसरे हिस्से में आपने अमली काम कर दिया और आपको अगर कोई मॉडल बनाने के लिए दिया गया है, मिसाल के तौर पे आपसे कहा गया है कि आप शहरी और देहाती ज़िंदगी का मवाज़ना करें, तो आप 2 किस्म के मॉडल बनाते हैं, जिसमें आप एक तरफ तो देहाती ज़िंदगी दिखाते हैं, आप उसमें कुछ जानवर रख सकते हैं, आप कोई जो आम तौर पे घर बने हुए होते हैं घास के या फिर मिट्टी के घर बने हुए होते हैं गाँव में, आप एक तरफ तो वो चीज़ दिखा सकते हैं और दूसरी तरफ आप दिखा सकते हैं कि जो शहर के घर होते हैं वो खूबसूरत बने हुए होते हैं, बाहर उनके बागात बने हुए होते हैं, लॉन्स होते हैं, तो आप ये चीज़ें बना सकते हैं। तो जो भी आपका अमली काम है प्रोजेक्ट के लिए मॉडल, चार्ट पेपर, ऑडियो, वीडियो या किताबचा, आप इस हिस्से में ये काम मुकम्मल करेंगे। पहले हिस्से में हमने इंटरनेट, किताबों, तजुर्बाकार अफ़राद और असातिज़ा की मदद से मालूमात जमा की थीं। अब दूसरे हिस्से में जब अमली काम हम करने लगे हैं, तो प्रोजेक्ट का हमारे पास दूसरा अहम नुक्ता ये बनेगा कि हम चार्ट पेपर, रंगीन तस्वीर, मार्कर्स, रंगीन पेंसिल्स, पेंट और रंगीन ए4 पेपर्स इस्तेमाल करते हुए जो भी हमें अमली काम करने के लिए दिया गया है, चार्ट बनाने के लिए दिया गया है, किताबचा बनाने के लिए दिया गया है या मॉडल वगैरह बनाने के लिए दिया गया है, हम वो चीज़ तैयार कर लेंगे। इसके साथ-साथ हो सकता है हमें चार्ट पेपर, मॉडल या किताबचा बनाने के लिए ना दिया गया हो, बल्कि हमें ऑडियो या वीडियो प्रोजेक्ट कोई बनाने के लिए दिया गया हो। तो ऑडियो या वीडियो प्रोजेक्ट बनाने की सूरत में आपने अपना स्मार्टफ़ोन लेकर स्मार्टफ़ोन के रिकॉर्डर पर या फिर अगर आप स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लैपटॉप में पावर पॉइंट पर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपके पास पावर पॉइंट नहीं है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप्स जो कि इंटरनेट पर आसानी से दस्तयाब है, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी ऑडियो या वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अपनी ऑडियो या वीडियो बनाने से पहले इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि जिस चीज़ की आप ऑडियो बनाने लगे हैं, मिसाल के तौर पर अगर कुरान मजीद की कुछ आयात की तिलावत करने का टास्क आपको दिया गया है और आपने वो तिलावत क़िरअत करनी है, खुशल-हानी से पढ़नी है, तो याद रखिएगा कि किसी मारूफ़ कारी की आवाज़ में किसकी ऐसा कोई ऐसे कारी जो कि दुनिया में मशहूर भी हैं और जिनका तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त हो, उनकी आवाज़ में कम से कम 4 से 5 मर्तबा आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और उसके बाद 4 से 5 मर्तबा सुनने के बाद अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। अब आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट का सबसे अहम तरीन हिस्सा जो कि है तहरीरी काम। क्योंकि याद रखिएगा कि आप अमली काम जितना भी खूबसूरत कर लें, अगर आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद तहरीरी काम नहीं करते, तो आपके नंबर कम आ सकते हैं, पूरे नहीं आ सकते। अब जब प्रोजेक्ट को आप तहरीरी सूरत देने लगें, क्योंकि अभी तक याद रखिएगा कि अभी तक आपने सिर्फ़ तहकीक की है या प्रोजेक्ट बनाने के लिए अमली काम किया है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा। जब प्रोजेक्ट को तहरीरी सूरत देने लगें या प्रोजेक्ट जब आप लिखने लगें, तो ये मैंने कुछ चीज़ें, अहम चीज़ें आपके लिए स्क्रीन पर लिख दी हैं। इन सारी चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट के पहले सफ़े पर ज़रूर तहरीर कीजिए। और कोशिश करें कि अपने प्रोजेक्ट का पहला सफ़ा खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाइए। ऐसा होना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर देखने वाले की तवज्जो को जज़्ब कर सके, तवज्जो को अपनी तरफ खींच सके। तो आप इसके लिए जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसकी बैकग्राउंड के लिए या आप तस्वीर की जिस चीज़ के ऊपर आपने लिखना है, उस सफ़े को आप किसी
कलर का ले सकते हैं, कोई रंगीन कागज़, कोई रंगीन आप A4 जो पेपर होता है वो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ किसी किसी अच्छे कलर का आप चार्ट पेपर ले सकते हैं और उस पर लगाने के लिए बड़ी खूबसूरत रिबन्स मिलती हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तहरीरी सूरत आप कैसे देंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे दरसगाह का नाम जिस स्कूल या कॉलेज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसका नाम ऊपर लिख दीजिए। फिर इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम लिखने के बाद आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे। वालिद का नाम लिखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही क्लास में, एक ही जमात में एक से ज़्यादा बच्चे एक जैसे नाम वाले होते हैं। लिहाज़ा ज़रूरी होता है कि बच्चे अपने वालिद का नाम भी लिखें ताकि असातिज़ा के लिए किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न ना हो, किसी भी किस्म का आपके लिए इब्हाम पैदा ना हो कि आपके नंबर किसी और तालिब इल्म को दे दिए जाएँ। इसके बाद अपनी जमात लिखिए, जिस भी जमात में आप पढ़ते हैं। सेक्शन ज़रूर लिखिए, अगर आपके स्कूल में एक जमात के एक से ज़्यादा सेक्शन हैं, तो अपना सेक्शन ज़रूर लिखिए। इसके बाद ये हफ़्ता नंबर लिख दीजिए, यानी हफ़्ता नंबर 1 है, हफ़्ता नंबर 2 है, तालीमी साल का जो भी हफ़्ता है, हफ़्ता नंबर लिख दीजिए। तारीख़ हमेशा वो लिखिए जिस तारीख़ पर आप जमा करवा रहे हैं। आप चाहें तो तारीख 2 मर्तबा लिख सकते हैं। एक तारीख आप वो लिखिए जो आपको असातिज़ा ने असाइनमेंट आपकी या जो प्रोजेक्ट था वो जमा करवाने के लिए दी थी, तो आप लिखेंगे जमा करवाने की तारीख, ठीक है? जमा करवाने की तारीख में आप वो तारीख लिखिए जिसमें आप जमा करवा रहे हैं, ठीक है? और साथ में आप दूसरी हेडिंग डाल सकते हैं असातिज़ा की जानिब से दी जाने वाली आखिरी तारीख, तो इसमें आप वो तारीख लिखिए कि जिसमें आपको असातिज़ा ने कहा था कि आपके पास आखिरी तारीख है, आपने इस तारीख को लाज़मी तौर पे अपना प्रोजेक्ट जमा करवाना है। वरना आप मुख्तसरन सिर्फ़ तारीख लिखकर वो तारीख लिख सकते हैं, वो तारीख डाल सकते हैं, जिस तारीख पर आप अपना प्रोजेक्ट जमा करवा रहे हैं। इसके बाद मज़मून ज़रूर लिखिए कि ये आप उर्दू की असाइनमेंट उर्दू का प्रोजेक्ट जमा करवा रहे हैं या इस्लामियात का प्रोजेक्ट जमा करवा रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर लिखिए। अब आ जाता है आपका प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए, जो भी आपको प्रोजेक्ट यानी किसी तख्लीकी लिखाई का अगर आपको उन्वान दिया गया है, मिसाल के तौर पे आपको कहा गया है कि आप एक गाय और बकरी के दरमियान मुकालमा तहरीर कीजिए, तो आपके प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा गाय और बकरी के दरमियान मुकालमा। लेकिन अगर आपको ये कहा गया है कि आप गाय और बकरी के दरमियान मुकालमा ना लिखें, बल्कि आप सूरह फ़ातिहा की रिकॉर्डिंग करके, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप प्रोजेक्ट भेजें, तो आप प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे सूरह फ़ातिहा की ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसके बाद आप लिख लीजिए अहम ज़राए, यानी आपने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या-क्या अहम चीज़ें यूज़ की हैं, क्या-क्या अहम चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अगर आपने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की हैं, तो उसके लिए आपके अहम ज़राए हो जाएँगे इंटरनेट, कारी की आवाज़ पर मबनी ऑडियो, और इसके साथ-साथ आपने जिस रिकॉर्डर के ज़रिए से, स्मार्टफ़ोन रिकॉर्डर है आपका या कोई ऐप आपने इस्तेमाल अगर किया है, तो आप वो ज़रियों में लिख दें कि आपने इन ज़राए की मदद ली है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब इसके बाद हम तहरीर करेंगे मरहलावार इक़दामात, तो आप हेडिंग डाल दीजिए। पहले सफ़े पे आपने सारा तारुफ़ लिख दिया और दूसरे सफ़े पे अब आप लिखना शुरू करेंगे मरहलावार इक़दामात। तो आप जो बुनियादी सुर्खी है या जो मेन हेडिंग है वो मरहलावार इक़दामात ही तहरीर कीजिए और उसके बाद ज़ेली सुर्खी लिखिए जिसमें से पहली सुर्खी आ जाएगी पहला मरहला। अब देखिए जिस तरह से आपको अपने सामने स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहा है ना, आपने हेडिंग्स या सुर्खियाँ बिल्कुल इसी तरह डालनी है। आप मरहलावार इक़दामात मैंने थोड़ा-सा बाएँ हाथ की तरफ लिखे हैं, आप इसको दरमियान में भी लेकर आ सकते हैं। अब आप थोड़ा नीचे जाकर अगली लाइन पर जाकर पहला मरहला की हेडिंग डाल दीजिए या सुर्खी डाल दीजिए। और इस हेडिंग के अंदर मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि आप इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब पहला मरहला हेडिंग डाल देंगे या सुर्खी डाल देंगे, तो आप तहरीर करेंगे कि आपको किस नौइयत का प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया। प्रोजेक्ट जमा करवाने की मुद्दत क्या थी और आपने प्रोजेक्ट को कितने हिस्सों में तक़सीम करके अपने काम की इब्तिदा की। तो देखिए मैं गाय और बकरी वाला मुकालमा ही ले लेती हूँ कि अगर आपको दिया गया है, आप मुकालमा लिख रहे हैं कि आपको गाय और बकरी के मौजू पर के दरमियान एक मुकालमा लिखना था, तो आप सबसे पहले लिखिए कि मुझे तख्लीकी लिखाई का एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया, जिसमें मुझे कहा गया कि मैं एक गाय और बकरी के दरमियान मुकालमा तहरीर करूँ।
प्रोजेक्ट जमा करवाने की मुद्दत तकरीबन 5 दिन थी। अब आप जो भी आपको मुद्दत दी गई है, आप वो मुद्दत लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट जमा करवाने की मुद्दत तकरीबन 5 दिन थी। मैंने प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में तकसीम करके काम की इब्तिदा की। मैंने प्रोजेक्ट के पहले हिस्से को 1 दिन, दूसरे हिस्से को भी 1 दिन, जबकि तीसरे हिस्से को 3 दिन दिए, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक प्रोजेक्ट का तीसरा हिस्सा, जो कि तहरीरी काम पर मुश्तमिल था, करना सबसे मुश्किल था। आप ये चीज़ें इस तरह से लिख दीजिए। लेकिन अगर आपने कुरान मजीद की आयत की रिकॉर्डिंग करनी है अगर आपने कुरान मजीद की आयत की रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मुझे कुरान मजीद की आयत की ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया। प्रोजेक्ट जमा करवाने की मुद्दत 5 दिन थी, उसी तरह से लिख दीजिए। मैंने प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में तकसीम करके काम की इब्तिदा की। मैंने प्रोजेक्ट को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। अब अगर आपको लगता है कि तहरीरी काम इसका इतना मुश्किल नहीं है, वरना मैंने जो आपको पहले बताया कि पहले हिस्से को भी 1 दिन, दूसरे हिस्से को भी 1 दिन और तीसरे हिस्से को 3 दिन दिए थे। आप इस तरीके से जो हिस्सा आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है, आप उस हिस्से को उतने दिन देकर और यहाँ पर उतने ही दिन तहरीर कर दीजिए। अब आ जाते हैं दूसरे मरहले पर। अब चूंकि आप जो लिख रहे होंगे, ये तहरीरी सूरत में इसको लिख रहे होंगे, तो आपके पास एक ही सफ़ा होगा जो ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा होगा। मेरे पास स्लाइड्स छोटी हैं, तो आपको दोबारा मरहलावार इक़दामात लिखने की, हेडिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपने पहला मरहला हेडिंग डाली और पहले मरहले की वजाहत आपकी मुकम्मल हो गई, एक लाइन छोड़कर, एक सतर छोड़कर आप दूसरा मरहला की सुर्खी डाल दीजिए। और दूसरे मरहले में अब आपने लिखना क्या है वो सुन लीजिए कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या तहकीकी काम किया गया, किन ज़राए का इस्तेमाल किया गया और किन अफराद की मदद ली गई। अब देखिए, आपने बता दिया कि आपको किस किस्म का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया था, वक्त कितना था और आपने वक्त की तकसीम किस तरह की। दूसरे मरहले में आप लिखिए कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने क्या तहकीकी काम किया। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि जब मुझे मुकालमा लिखने के लिए दिया गया, तो मैंने सबसे पहले इंटरनेट पर जाकर बकरी की और गाय की तस्वीरें ढूंढने की कोशिश की, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा खूबसूरत बना सकूं। इसके बाद मैंने अपने वालिदैन की मदद ली कि मैं बकरी और गाय के मौजू पर मुकालमा किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसमें कौन सा मवाद डाल सकता हूँ। तो मेरे वालिदैन ने या मेरे असातिज़ा ने मुझे बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक गाय और बकरी के दरमियान निहायत खूबसूरत मुकालमा एक नज़म की सूरत में तहरीर किया है। आप उस नज़म से रहनुमाई ले सकते हैं, आप वो नज़म पढ़िए या उसकी कोई रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर देख लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि यह मुकालमा किस तरीके से हुआ था। तो फिर इकबाल ने जो बात नज़म की सूरत में कही थी, आप वही बात मुकालमे की सूरत में, तहरीरी सूरत में, नसर की सूरत में लिख सकते हैं। तो देखिए, आपने ये भी बता दिया कि आपने कौन से ज़राए का इस्तेमाल किया, फिर आप आगे बेशक लिख दीजिए कि फिर मैं इंटरनेट पे गया, मैंने वो नज़म ढूँढी, वो नज़म मुझे मिल गई और इस नज़म की मदद से मैंने अपना मुकालमा तहरीर किया। तो देखिए, सब कुछ इसमें आपने बता दिया कि तहकीकी काम आपने क्या किया था, इंटरनेट से, किताबों से, वालिदैन से, असातिज़ा से मदद ली थी। तो ये किन अफ़राद की मदद ली गई, आपने उन चीज़ों का भी बता दिया, किन ज़राए का इस्तेमाल किया गया, आपने वो भी बता दिया। तहकीकी काम क्या किया था, यानी गाय और बकरी की आपने तस्वीर तलाश की थी। इसके साथ-साथ आपने नज़म ढूँढी थी, ये सारी चीज़ें आपका तहकीकी काम हो जाएँगी, दूसरा मरहला मुकम्मल। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप इस्लामियात का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कुरान मजीद की आयत अगर आपने कोई तिलावत की रिकॉर्डिंग करनी है, तो इस हिस्से में आप ये लिखेंगे कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले कुरान मजीद की इन तिलावत की ऑडियो दरकार थी, जो कि किसी मारूफ कारी की ज़ुबान में हो। तो मैंने अपने वालिदैन और असातिज़ा से मदद लेकर कुछ मशहूर कारियों के की को इंटरनेट पर तलाश किया और उनकी जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी या जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, वो डाउनलोड की और उन्हें उन पर काम शुरू किया। दूसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे मरहले पे। तीसरे मरहले में हम लिखेंगे कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या अमली काम किया गया, किन ज़राए का इस्तेमाल किया गया, किन अफराद की मदद ली गई। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट के इख्तिताम तक की तमाम रूदात आप तहरीर करेंगे।
तीसरा मरहला जो कि आपका प्रोजेक्ट की जो तहरीरी सूरत है, उसका आखिरी मरहला है, तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने क्या अमली काम किया। यानी अगर आपको मुकालमा लिखने के साथ-साथ कहा गया था कि आप एक चार्ट पर भी काम करें, चार्ट पर आप बकरी की, गाय की तस्वीर लगाएँ और दोनों के दरमियान जो बातें हुई थी, मुकालमा हुआ था, वो एक-एक दोनों का अहम तरीन मुकालमा जुमला उस पर लिख दीजिए। तो आप इसमें बताएँगे कि आपने किस तरीके से वो जो इंटरनेट से तस्वीर ली थी और आपके पास चार्ट पेपर मौजूद था, आपके पास रंगीन पेन थे, पेंसिल्स थी, मार्कर्स थे, आप ये सारा तहरीर करेंगे कि मैंने इस तरीके से तस्वीरें ली, मैंने एक चार्ट पेपर लिया, चार्ट पेपर का रंग मैंने ऐसा रखा जिसके ऊपर ये तस्वीरें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे सकें। फिर मैंने दोनों तरफ मैंने चार्ट के 2 बराबर टुकड़े कर लिए, मैंने उनको अलग नहीं किया, एक साथ रहने दिया, बल्कि सिर्फ़ उनके मैंने दरमियान में कोई पेंसिल से हल्की-सी लकीर लगा दी ताकि मेरे पास चार्ट के 2 इक्वल हिस्से हो जाएँ, 2 बराबर हिस्से हो जाएँ। मैंने एक हिस्से पे गाय की तस्वीर लगाई, मैंने दूसरे हिस्से पे बकरी की तस्वीर लगाई। गाय का अहम तरीन मुकालमा ये था कि वो नाशुक्री थी और कदर नहीं करती थी अल्लाह ताला ने जो उसको नेमतें दी थी, जबकि बकरी का अहम तरीन मुकालमा ये था कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाली थी, इंसानों का शुक्र अदा करने वाली थी। तो जो एक अहम तरीन मुकालमा मुझे लगा या जो मुकालमा आपने लिखा हो आप लिखें कि मुझे ये अहम तरीन मुकालमा लगा या ये चीज़ मुझे अहम तरीन लगी, ये बात अहम तरीन लगी, लिहाज़ा मैंने ये चार्ट पेपर पर लिख ली। किन ज़राए का इस्तेमाल किया गया, तो इन ज़राए में आप लिखें मैंने चार्ट पेपर इस्तेमाल किया, रंगीन मार्कर इस्तेमाल किया, तस्वीर इस्तेमाल की, ये सारी चीज़ें लिखें। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडल बनाते वक़्त तो आप कोई और चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें लिख दीजिए। किन अफ़राद की मदद ली गई। आप लिख सकते हैं कि मेरे बड़े भाई ने या मेरी बड़ी बहन ने तस्वीरें काटने में या उसके ऊपर कुछ चीज़ें मैंने खुद हाथ से बनाई, तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं। मेरी बहन ने या मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की कि वो मैं किस तरीके से उन चीज़ों पे बनाऊँ, उस पे मैं किस तरीके से अच्छी तस्वीरें बना सकता हूँ, किस तरीके से खूबसूरती से लिख सकता हूँ। जिन अफ़राद ने मदद की है, उनके भी नाम लिख दीजिए और कैसे मदद की है, ये भी लिख दीजिए। फिर आप साथ में लिखेंगे कि प्रोजेक्ट के इख्तिताम तक आपकी जो भी रुदात है वो आप सारी तहरीर कर देंगे कि यानी प्रोजेक्ट के आखिर तक किस किस तरीके से क्या काम किया, किस तरीके से वो मुकम्मल हुआ। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप तहरीर कर लेंगे। जी, अब मरहलावार इक़दामात के अंदर 3 मरहलों में आपने सारे प्रोजेक्ट की तफ़सीलात लिख दी हैं कि आपने काम शुरू किस तरीके से किया था, दरमियान में कैसे काम को लेकर चले और इस काम का आपने इख्तिताम कैसे किया। अब हम आ जाते हैं नताइज पर। नताइज में आप ये लिखेंगे कि क्या आप मुकर्ररा मुद्दत में अमली काम मुकम्मल कर पाए? क्या आपका काम तसल्ली बख्श था? आपके जो ख़ानदान वाले थे, घर वाले थे, उन्होंने आपको उस काम के बारे में क्या कहा? आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है? आप लिख दीजिए कि हाँ, जी हाँ, मैंने चूँकि शुरू में ही काम के शुरू में ही अपने वक़्त को तक़सीम कर दिया था, लिहाज़ा मैंने निहायत आसानी से मुकर्ररा मुद्दत में अपना तमाम काम मुकम्मल कर दिया। मेरा काम बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि मेरी वालिदा ने या मेरी बहन ने या मेरे बड़े भाई ने मेरी बहुत मदद की थी और जब मैंने अपना काम अपने घरवालों को दिखाया जब या जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की थी, जब वो मैंने ऑडियो अपने घरवालों को सुनाई तो सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की, मुझे बहुत दाद दी और कहा कि मेरा काम बहुत अच्छा है। अब आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका, आप अपने घरवालों की, तजर्बाकार अफ़राद की उस पर राय ले चुके हैं। अब आपने ये प्रोजेक्ट जमा करवाना है अपने असातिज़ा के पास। तो याद रखिए, अब आप प्रोजेक्ट की तस्वीर बनाएँगे, लेकिन सिर्फ़ तस्वीर बनाना काफ़ी नहीं है। तस्वीर बनाते हुए आजकल चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और तलबा ज़्यादातर अपना काम तस्वीर की सूरत में ही असातिज़ा को भेज रहे हैं। तो एक आम चीज़ जो देखी गई है, आम खराबी जो देखी गई है, वो ये है कि तलबा को सही तरीके से तस्वीर बनानी नहीं आती। तो तस्वीर बनाते वक़्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि तस्वीर आपकी बिल्कुल साफ़ हो, वाज़ेह हो, धुंधली ना हो। इसके साथ-साथ आपकी तस्वीर में सिर्फ़ आपका काम दिखाई दे रहा हो। आप जिस टेबल पर रखकर तस्वीर बना रहे हैं, जिस मेज़ पे रखकर तस्वीर बना रहे हैं, वो मेज़ तस्वीर में नहीं दिखानी चाहिए। आप अगर पलंग पर रखकर तस्वीर बना रहे हैं अपने काम को, उस पलंग की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए, दीवारें नज़र नहीं आनी चाहिए। बल्कि जो सिर्फ़ आपने काम किया है, वो काम ही आपका उस तस्वीर में दिखाई देना चाहिए। फिर काम जमा करवाते वक़्त एक और चीज़ का बहुत आपने ख़्याल रखना होता है कि कभी भी
काम भेजते वक़्त अपने असातिज़ा को आप उस काम को अलग-अलग तस्वीरों की सूरत में ना भेजें, बल्कि आपने 3, 4, 5 जितनी भी तस्वीरें बना ली हैं, जितनी भी प्रोजेक्ट की तस्वीर हैं या असाइनमेंट की तस्वीर है, उन तमाम तस्वीर की एक फ़ाइल बनाइए और उस एक फ़ाइल का आप ख़ास नाम रखिए। आप उस फ़ाइल का नाम रखिए कि तिलावत का प्रोजेक्ट। तिलावत का प्रोजेक्ट नाम रखिए और उससे पहले अपना नाम लिख दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम अली है, तो आप लिखिए अली अंडर ब्रैकेट आप लिख दीजिए तिलावत का प्रोजेक्ट। ताकि जब आपकी टीचर तक, जब आपके असातिज़ा तक वो आपकी फ़ाइल पहुँचे तो उनको नाम देखकर ही पता लग जाए कि ये अली ने भेजा है कि ये अली ने अपनी फ़ाइल भेजी है और इस फ़ाइल के अंदर उसको जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो काम उसने मुकम्मल किया है। अगर नाम के साथ-साथ आप क्लास और सेक्शन भी उसके अंदर लिख देते हैं तो ये चीज़ बहुत ही मुनासिब है। तो प्रोजेक्ट की तस्वीर बनाने का तरीका आपको मैंने बता दिया और ये तस्वीर आपने कैसे भेजनी है, यानी मैंने आपको कहा अलग-अलग तस्वीरों की सूरत में प्रोजेक्ट मत भेजिए, एक फ़ाइल बनाइए, ठीक है? ये तरीका आपको मैंने बता दिया, तो अब इसके बाद आपने ध्यान ये रखना है कि जब प्रोजेक्ट की तस्वीरें बना रहे हों, तो 2 किस्म की चीज़ों की आपने तस्वीरें बनाई। प्रोजेक्ट की तस्वीर अपने असातिज़ा को जमा करवाते हुए, सबमिट करवाते हुए आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आपने दोनों किस्म की जो आपके प्रोजेक्ट के जो 2 हिस्से हैं, दोनों की तस्वीर बनाएँ और दोनों की तस्वीर को सबमिट भी करवाएँ। यानी एक तो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा हो जाएगा तख्लीकी लिखाई, जिसके अंदर आपको कोई मुकालमा लिखने के लिए दिया गया है, कोई मज़मून लिखने के लिए दिया गया है या इसी किस्म का कोई भी और काम करने के लिए दिया गया है, उसकी तस्वीर ज़रूर बनाइए। यानी सबसे पहले आप किस चीज़ की तस्वीर बनाएँगे, जो आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट का जो आपने पहला सफ़ा बनाया था, जिस पे आपने अपना सारा तारुफ़ लिखा था। सबसे पहले आप उस सफ़े की तस्वीर बनाइए। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट के लिए जो मरहलावार इक़दामात तहरीर किए थे, उन सफ़ों की तस्वीर बनाइए। उसके बाद जो आपने नताइज लिखे थे, उसकी तस्वीर बनाइए और अब सबसे आखिर में इस प्रोजेक्ट में तस्वीर डाल दीजिए अपनी तख्लीकी लिखाई की, जो कि आपका असल काम था। यानी आपको कोई मुकालमा लिखने के लिए जो दिया गया है अब और वो मुकालमा लिख चुके हैं आप अलग से 2 सफ़हात पर आपको लिखकर बिल्कुल हर लिहाज से उसको तैयार कर चुके हैं। अब उन 2 सफ़हात की भी तस्वीर बनाइए और नताइज के बाद आप वो 2 सफ़हात भी उस फ़ाइल में डाल दें। और सबसे आखिर में जो आप तस्वीर लगाएँगे वो होगी आपके अमली काम की। यानी आपको कोई मॉडल बनाने के लिए दिया गया है या आपको किसी भी किस्म का कोई चार्ट पेपर बनाने के लिए दिया गया है, कोई आपने किताबचा बनाया है, जो भी आपने अमली काम किया है, सबसे आखिर में उसकी तस्वीर बनाइए और उसकी तस्वीर को अपनी जो आपका फ़ोल्डर है या जो आप एक फ़ाइल बनाकर भेजने वाले हैं प्रोजेक्ट की, उस फ़ाइल में सबसे आखिरी सफ़े पर, सबसे आखिर में वो अमली काम की तस्वीर डाल दीजिए। अब आपने ये सारा काम करते हुए, प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, प्रोजेक्ट बनाते हुए, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अमूमन जितनी भी तालीमी दरसगाहें प्रोजेक्ट देती हैं, तो उन प्रोजेक्ट में अमली काम के साथ-साथ तहकीकी और तहरीरी काम का भी जायज़ा लिया जाता है। यानी सिर्फ़ ये नहीं देखा जाता कि आपको एक जो चार्ट पेपर बनाने के लिए दिया गया था या एक मॉडल बनाने के लिए दिया गया था, वो आपने चार्ट पेपर कितना खूबसूरत बनाया है या आपने मॉडल, किताबचा कितना खूबसूरत बनाया है। इसके साथ-साथ आम तौर पर जो असातिज़ा कराम हैं, वो ये भी देख रहे होते हैं कि आपने इसके लिए तहकीक यानी रिसर्च कितनी की है, आपने जो इसके अंदर मालूमात डाली हैं, वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं और इसके साथ-साथ आपने जो फिर वो सारा प्रोजेक्ट तहरीरी सूरत में लिखा है, क्या वो आपने मुकम्मल लिखा है, अपने बारे में सारा तारुफ़ लिखा है, अपनी तफ़सीलात दी हैं, प्रोजेक्ट की तफ़सीलात दी हैं, मरहलावार इक़दामात दिए हैं या बस बराह रास्त एक मुकालमे का अगर प्रोजेक्ट था तो मुकालमा ही लिखकर तस्वीर बनाकर भेज दिया। लिहाज़ा आप इस बात को यकीनी बनाएँ कि प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से पेश करें और इसके साथ-साथ जो आपने उसमें मवाद तहरीर किया है, उस मवाद का मयारी होना भी ज़रूरी है। जब भी आप प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं तो ये बात याद रखें कि प्रोजेक्ट सिर्फ जमा करवा देना काफ़ी नहीं होता। यानी अगर आपको मुकालमा लिखने के लिए दिया गया है या आपको एक चार्ट पेपर बनाने के लिए दिया गया है या आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए दी गई है, तो सिर्फ ये चीज़ें
जमा करवा देना, सिर्फ़ ऑडियो जमा करवा देना, सिर्फ़ चार्ट पेपर की तस्वीर बनाकर या चार्ट पेपर ही जमा करवा देना, ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती। बल्कि आपको जो सारा मैंने प्रोजेक्ट लिखने का तहरीरी तरीका बताया, ये तमाम का तमाम काम पेश करना लाज़मी होता है। इसके साथ ही आज के सबक का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि प्रोजेक्ट के मुतल्लिक़ उर्दू ज़ुबान में या इस्लामियात में आपको प्रोजेक्ट बनाते हुए अगर किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद निहायत आसानी से उन मुश्किलात पर, उन मसाइल पर काबू पा सकते हैं, मसाइल का हल निकाल सकते हैं और एक अच्छा और खूबसूरत प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो इब्हाम का शिकार हैं, आपको कोई चीज़ें अभी भी समझ नहीं आई, तो आप मुझसे वो चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।